नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले एक ऐसे हॉट टॉपिक की जो आजकल बहुत सुर्खियों में बना हुआ है और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इसके बारे में कि क्या है ये। जी दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड बिल के बारे में। और ये वक्फ बोर्ड क्या है, ये बिल क्यों लाया जा रहा है, इसमें क्या क्या बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, इसका विरोध क्यों हो रहा है। अगर आपके मन में भी सवाल है दोस्तों तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपको सारी जानकारी दूंगा शॉर्ट एंड स्वीट में, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये बिल इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए क्यों है। भले आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, किसी भी धर्म से हो, आपके लिए वीडियो जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं हम कि ये वक्फ बोर्ड बिल, वक्फ बोर्ड क्या होता है, मतलब ये वक्फ है क्या है। वक्फ हिंदी वर्ड तो है नहीं। तो देखिए, ये वक्फ जो है इस्लामिक परंपरा है। इस्लामिक परंपरा होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति, मान लीजिए आप या मैं, कोई भी अपनी संपत्ति या पैसा, जो भी चीज़ है, चल या अचल संपत्ति जो है, अल्लाह के नाम पर दान कर देता है। और ये दान आमतौर पर मस्जिदों, कब्रिस्तानों, स्कूल, अस्पतालों या गरीब के, मतलब नेक कार्य के लिए, जहाँ पर अच्छा कार्य करना हो उस कार्य के लिए इसको दिया जाता हो। और इस दान की देखभाल और प्रबंधन का जिम्मा जो है वक्फ बोर्ड का होता है कि जो ये जिस उद्देश्य के लिए दी गई है उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही है। मान लीजिए आपके पास कोई ज़मीन पड़ी हुई है, आपके पास कोई सोना पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि उस ज़मीन पे स्कूल बन जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, और अब वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कौन देखेगा? वक्फ बोर्ड देखेगा। लेकिन वही सब चीज़ें नहीं हो रही थी, इसीलिए बड़ा हंगामा हो रहा था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अभी 32 स्टेट बोर्ड है और एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी है जो पूरे देश में, पूरे इंडिया में वक्फ संपत्तियों की निगरानी करता है। कहा जाता है कि रेलवे के बाद, जो रेलवे है उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। अब देखिए, अब मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले रेलवे के पास 33 एकड़ ज़मीन करीब में है। उसके बाद से अपना आर्मी है, जो इंडियन आर्मी, उसके पास ज़मीन है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़मीन आती है पूरे इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास आती है दोस्तों, है ना। लगभग 9 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हमारे वक्फ बोर्ड के पास पड़ी हुई है। अब आप जानना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड की शुरुआत कैसे हुई है, वक्फ बोर्ड क्या है। तो देखिए, वक्फ बोर्ड की शुरुआत जो हुई थी भारत में आज़ादी के बाद हुई। 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। उनकी सरकार ने जो ना एक वक्फ एक्ट बनाया जिसके तहत स्टेट वक्फ बोर्ड बना, और साथ में जो है वक्फ काउंसिल का गठन हुआ। स्टेट वक्फ बोर्ड जो होता है वो स्टेट में, मतलब किसी स्टेट में चलेंगे, और वक्फ काउंसिल जो रहेगा पूरे इंडिया के जो वक्फ बोर्ड, वक्फ ज़मीनें होंगी या जो भी होगा उसको देखेगा वो। इसके बाद 1995 में वक्फ एक्ट में बहुत बड़े बदलाव किए गए जिसमें बोर्ड को और पावर दे दिया गया। और फिर 2013 में, वही जो बात चल रही थी अभी, 2013 में जब मोदी जी गवर्नमेंट आने के जस्ट पहले 2013 में यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, जिसको मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बोल सकते हैं आप, उन्होंने इसमें बहुत संशोधन कर दिए। जिसमें सबसे बड़ा संशोधन ये था कि वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को, मतलब वक्फ बोर्ड के पावर मिल गया कि किसी की प्रॉपर्टी हो, बिना सबूत के, मतलब आपकी प्रॉपर्टी या मेरी प्रॉपर्टी हो, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान कोई भी हो, बिना प्रूफ के वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। सोचिए कितनी खतरनाक चीज़ है। मैं ये नहीं कहता, मान लीजिए कोई गरीब मुसलमान हो, चाहे गरीब हिंदू हो, चाहे गरीब ईसाई, कुछ भी हो, उसके घर जमीन जायदाद पर कोई वक्फ का आदमी आके बोल दे भैया ये ज़मीन मेरी है, वो बेचारा क्या करेगा यार। तो दिन दहाड़ी मजदूरी करके खामा खा रहा है, पी रहा है, और उस पर आपने क्लेम कर दिया, वो बेचारा किस कोर्ट में जाएगा। और इसमें आगे भी ऐसा नियम है दोस्तों कि जिसको जान के ताजुब होगा आपको कि ऐसा नियम दिया गया कि वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता जब तक वक्फ बोर्ड न चाहे तो। चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन इन शक्तियों के साथ कई सारे विवाद भी जरूर हो गए। कुछ लोग कहना था कि वक्फ बोर्ड ने कई मंदिरों, चर्चों और सरकारी जमीन पर भी दावा कर दिया। देखिए कहानी, देखिए कुछ ना कुछ होता है ना, तभी कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये जान जाइए आप। वक्फ बोर्ड सही से रहा होता, सही चलता, जो लोग अपनी संपत्ति दान करते, जो भी मुसलमान थे, जो अमीर मुसलमान थे, देखिए गरीब तो क्या करेगा, कमाने खाने में लगा रहेगा तो दिन भर। तो जो अमीर मुसलमान अपनी ज़मीन दान कर रहे थे स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, मस्जिद के लिए और चीज़ों के लिए, तो वो चीज़ें यूज़ नहीं हो पा रही थी। सही बता रहा हूँ आपको, है ना। 9 एकड़ ज़मीन कम नहीं होती पूरे इंडिया में दोस्तों, बहुत होती है ज़मीन। और वक्फ बोर्ड ने क्या किया, मंदिर पे, चर्च पे, बहुत सारे गाँव पे, है ना, और बहुत सारे ऐसे सरकारी ज़मीन पर दावा ठोकना शुरू कर दिया कि जो अब विवाद बनना शुरू हो गया। धीरे धीरे लोगों के अंदर जो है इसके वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है एक आक्रोश जग गया। केवल मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी लोगों में, है ना। तो अब सरकारी प्रसाद हो गई थी, तो कई जगह तो ऐसा हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसको एक्सेल करना शुरू कर दिया, भाई कि ये क्या है, ऐसा थोड़ा चलेगा। अब बात करते हैं वक्फ संशोधन बोर्ड बिल की, जिसे 2024 में पेश किया गया था और 2025 में संसद में पास करने की तैयारी है, जो पास अभी हो चुका है। मतलब लोकसभा में आज के टाइम पास हो चुका है और राज्यसभा में अभी पास होने की तैयारी है। आज की में तारीख है मेरा, आज शायद 3 तारीख है क्या, 1 मिनट को मैं डेट चेक कर लूँ कौन तारीख है। देखिए
कल रात को ही जो है लोकसभा में 2 बजे करीब में वोटिंग हुई है। 3 तारीख है, तो 3 तारीख के करीब में जो है ये सब चीज़ें हुई हैं। अभी राज्यसभा में पास होना है और लोकसभा में पूरे बहुमत के साथ जो है वक्फ बोर्ड बिल जो है 2025 पास हो चुका है। और जो इसका नाम दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने, उसका नाम रखा है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल, या उम्मीद बिल आप बोल सकते हैं इसको। इस बिल को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री है किरण रिजिजू करके, उन्होंने ही 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया था। उसके बाद वहाँ पे मुद्दा हंगामा हुआ और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी थी जिसको भेज दिया गया है और उसको बोला गया कि अपनी रिपोर्ट तैयार करो। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो है इसको अभी कल ही या परसों जो है संसद में पेश किया गया और वोटिंग हुई है कल रात को। और रात को वोटिंग होने के बाद जो है आज देखिए जो है लोकसभा बिल पास हो चुका है और राज्यसभा में पास होने वाला है। और बहुत हंगामा हुआ, लगभग 12 घंटा के करीब में जो है डिबेट हुई है हमारे संसद में और अच्छी खास हेल्दी डिस्कस हुई है ना। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या बदलाव होने वाला है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखिए जानते हैं, है ना। तो इस बिल में क्या बदलाव प्रस्तावित है, चलिए एक एक कर देखते हैं हम लोग ना। देखिए अब वक्फ बोर्ड जो है किसी भी संपत्ति को बिना सत्यापन के, मतलब बिना प्रूफ किए वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा। मतलब आपका अगर ज़मीन है, देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, या मेरी ज़मीन है या किसी की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, तो अगर वक्फ बोर्ड ने बोल दिया मेरी ज़मीन है, मतलब वक्फ की ज़मीन है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा उसको। पहले क्या था, वो मनमाने दावे करते थे, भैया ये ऐसा है वैसा है। तो इसको उठाने के लिए, रोकने के लिए कदम उठाया गया है। और गैर मुस्लिम सदस्य सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी होंगे और स्टेट वक्फ बोर्ड में भी होंगे। पहले क्या था, जो वक्फ बोर्ड थे उसमें केवल मुस्लिम ही होते थे, कोई महिलाएं भी नहीं होती थी, मुस्लिम महिलाएं नहीं होती थी। अभी उसमें मुस्लिम महिलाएं भी 2 रहेंगी और साथ ही साथ जो है गैर मुस्लिम सदस्य भी साथ 2 रहेंगे उसमें, है ना। और विविध प्रतिनिधि, मतलब हर मुस्लिम के हर प्रतिनिधि रहेंगे, सिया रहेगा, सुन्नी रहेगा, बोहरा रहेगा, आखनानी रहेगा, पसमानदा मुस्लिम समुदाय, मतलब जो भी मुस्लिम समुदाय में अलग अलग कैटेगरी है उन लोगों को भी इसमें शामिल करने की इसमें डाला गया हुआ है। अब पंजीकरण भी कहा गया, पारदर्शिता होगा, मतलब अब जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन होगी उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। तो उससे क्या होगा, उससे पता चलेगा कि भैया कि कहाँ पे कितनी ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, समझिए आप चीज़ों को, रजिस्ट्रेशन होगा। तो ठीक है, तो पारदर्शिता रहेगी कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और इसमें ऐसे ऐसे इन्होंने दान किया है, ये ज़मीन यहाँ की है, तो दिखेगा जो है। और जिला कलेक्टर जो होते हैं ना, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, जिला कलेक्टर, उनकी भूमिका बढ़ गई है। अब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले जो है जिला कलेक्टर की जांच जरूरी है। मतलब अब डीएम के स्तर की जांच होगी, वो जांच करेगा और देखेगा कि क्या है और कैसा नहीं है। अच्छा, वक्फ की परिभाषा क्या है, वक्फ बनाने के लिए शर्त है कि व्यक्ति कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो, है ना। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि कोई अभी कन्वर्ट हुआ हो उसकी ज़मीन को वक्फ बोल रहे, नहीं। आप जो है इस्लाम को 5 साल से कम मान रहे हो, मानने के बाद जो है 5 साल से आपने इस्लाम को फॉलो किया, अच्छे से समझा उस चीज़ को, फिर आपको लगा कि हाँ भाई मेरी ज़मीन है, मेरी ज़्यादा है, मैं इसको वक्फ को दे रहा हूँ। वक्फ इसको जो है गरीब मजदूरों के लिए या गरीब लोगों के लिए मतलब अच्छे कार्य के लिए उसको यूज करें, हम भी दे दिया, तब जाकर के ये चीज़ होगी, नहीं होने वाली है। सरकार का कहना है कि इस बिल का मकसद जो है वक्फ बोर्ड और के जो कामकाज था उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, जो भी भ्रष्टाचार था, है ना, करप्शन था, उसमें उसको हटाना और आम मुस्लिमों खासकर महिला और गरीबों का फायदा उठाना है ना। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बहुत कुछ बोला इस पर, आपने देखा ही देखा। AIM के जो अपने सांसद हैं, बहुत ही फेमस हैं, जानते ही होंगे आप लोग उनको, तो उन्होंने जो है बिल को फाड़ भी दिया संसद में। कल बहुत हंगामा किया उन्होंने कि भाई ये जो ऐसा है वैसा है। देखिए, धार्मिक बना दिया जाता है किसी चीज़ को, कभी कभी धार्मिक एजेंडा बना क्रिएट कर दिया जाता है कि भैया ये जो है ना इस्लाम धर्म पर प्रहार पड़ गया, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, आप बिल को समझो, पढ़े, चीज़ों को जानो, है ना। और बेवकूफ़ों की बातें नहीं करने का कोई चीज़ भी हो। अब बिल को देखिए कितनी खतरनाक अमेंडमेंट थे पहले, अब कितने अच्छे उसको पारदर्शिता कर दिया गया है, चाहे कोई भी हो, है ना। जब इसकी वोटिंग हुई तो 288 जो है सपोर्ट में पड़े और 232 वोट लोकसभा में जो है विपक्ष में पड़े और इस तरह से इस बिल पास हो गया। और असदुद्दीन ओवैसी जो है इस बिल को फाड़ के उन्होंने अपना जो भी विरोध प्रदर्शित किया। और देखिए इस पर क्या हुआ कि राज्यसभा में पास होना है और राज्यसभा में जो है लगभग 121 जो चीज़ें हैं वो बीजेपी के सपोर्ट में है और बाकी 85 कांग्रेस की है, कांग्रेस प्लस की 85 है और अन्य जो 30 है और 236 है। तो लगभग 118 करीब में चाहिए, जो बीजेपी लगभग लग रहा है कि हो जाएगा। वो 119 या 118 करीब में चाहिए वोटिंग, जो है लग रहा है हो जाएगा, पास हो जाएगा। थोड़ा हम बात करेंगे नए और पुराने कानून के बारे में। देखिए पहले क्या था कि पहले कानून में अगर कोई वक्फ बोर्ड जो है किसी ज़मीन पर दावा कर देता था, किसी ज़मीन पे, किसी लैंड पे,
तो वो व्यक्ति केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर पाता था कि भैया ये मतलब ज़मीन मेरी है कि नहीं है, वक्फ ट्रिब्यूनल में। वक्फ ट्रिब्यूनल का ये फैसला जो है आखिरी होता था, उससे बोलते कि आपकी ज़मीन नहीं है तो आप कहीं पे भी अपील नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी आप जो है सिविल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो दावा करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, किसी ज़मीन पे मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए होता था। मान लीजिए कि कोई ज़मीन है, उस पर मस्जिद बनी हो और इस्लामिक चीज़ें उस पर बन रही हो, तो ऑटोमेटिक जो है वह चीज़ जो है वक्फ हो जाती थी। अभी ऐसा नहीं होगा। अब भले ही वो ज़मीन जो है उस पर मस्जिद हो चाहे कोई भी चीज़ हो, लेकिन अब उसको दिखाना पड़ेगा कि वो किसी ने दान किया है कि नहीं किया है। मतलब सरकारी ज़मीन उस पर मस्जिद बन गई है तो उस पर वक्फ जो है अभी क्लेम नहीं कर पाएगा। अभी वो थोड़ा सा उसको प्रूव करना पड़ेगा कि किसी ने वक्फ में दान किया है कि नहीं किया है। पहले क्या था, वक्फ बोर्ड में महिलाएं नहीं थी, अन्य धर्म के लोग नहीं थे और कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी के लोग ही वहाँ बैठते थे और वही डिसीजन लेते थे। अभी जो है उस बोर्ड में, जो वक्फ बोर्ड बन रहा है, उसमें महिलाएं भी रहेंगी, अन्य कैटेगरी के लोग भी रहेंगे और मुस्लिम धर्म में भी जो है अन्य कैटेगरी के लोग रहेंगे, साथ में अन्य धर्म के लोग भी होंगे। तो सभी लोग मिलजुल कर डिसीजन लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों थोड़ी सी जानकारी और दो दूँ आपको कि रेलवे के पास जो है पूरे इंडिया में 33 एकड़ ज़मीन है जिसपे रेलवे का जो है प्लेटफार्म है, पटरियाँ बिछी हुई हैं। और आर्मी जो हमारा इंडियन आर्मी, उसका 17 एकड़ ज़मीन है पूरी पड़ी हुई। और हमारा वक्फ बोर्ड जो मैंने पहले बताया आपको 9 एकड़ ज़्यादा, लगभग 9.4 एकड़ ज़मीन है। तो इतनी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन जो इनका रेवेन्यू आता है बहुत ही कम आता है। तो उसके लिए सोचना पड़ता है कि भाई ऐसा क्यों होता है ना। और वक्फ क्या है जान दे, आपको वक्फ बता दूं। वक्फ जो है अरबी भाषा के एक वकूफ़ा शब्द से बना हुआ है और इसका मतलब होता है रुकना या ठहराना। इस्लाम में ये दान देने का तरीका होता है, मतलब वक्फ जो होता है दान देने का तरीका होता है। और ऐसी संपत्ति जो सामाजिक काम के लिए दान की गई हो उसको हम जो है वक्फ बोलते हैं और वक्फ संपत्ति कहलाती है, जिसमें अचल संपत्ति होती है। अचल मतलब जो मूवमेंट क्या होती है ना, नहीं कर सकती है, जैसे ज़मीन हो गया, घर हो गया। और जो चल संपत्ति होती है जैसे घर, ज़मीन, जायदाद, पैसा, सॉरी रुपया, जेवर, ऐसा हो गया, वो हम जो है चल संपत्ति बोलते हैं। और थोड़ा सा हम वक्फ के इतिहास के बारे में जान लेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जान लेते हैं। देखिए 570 ईस्वी पूर्व में पैगंबर मोहम्मद साहब जब थे उस समय, तो उनके पास एक खजूर के 600 पेड़ों का एक बाग था और इस बाग से जो होने वाली आमदनी होती थी वो जो है मदीना के गरीब लोग थे, बेचारे जो गरीब लोग थे उनकी मदद के लिए की जाती थी। तो वो भी एक वक्फ संपत्ति का उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, तो बता रहा हूँ आपको। और साथ ही साथ जो है एक एस अतहर हुसैन और एस खालिद रशीद थे, वो अपनी किताब है तो बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय भी जो है भारत में वक्फ बोर्ड संस्था थी, जो वहाँ पे जो लोग अपनी इच्छा से गरीबों को कुछ ज़मीन दान करते थे, मतलब सामाजिक कार्य के लिए, तो वहाँ पर वो लोग उसको मॉनिटर करते थे दोस्तों, है ना। और सुल्तान मुजुद्दीन गौरी था, उसने भी मुल्तान की जमा मस्जिद को दो गांव जो है वक्फ के जरिए दान कर दिए थे। बाद में ब्रिटिश राज भी जब आया तो लंदन की प्रीवी काउंसिल के 4 जजों ने वक्फ कानून को अवैध घोषित कर दिया। इस फैसले को पलटने के लिए द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 कानून बनाया गया था। तो उन लोगों ने जो है वक्फ जो कानून था उसको अवैध घोषित कर दिया था ब्रिटिश राज में, ठीक है। अब बाद में आज़ादी के बाद में जो हुआ सो हुआ, आपको बताया मैंने आपको कि जवाहरलाल नेहरू ने कैसे बनाया, क्या किया, है ना। और थोड़ा सा जानकारी दे दूँ आपको कि 8 अगस्त 2024 को ये लोकसभा बिल पेश किया गया था। बाद में 31 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी जेपीसी की 9 अगस्त 2024 को। और अगस्त 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक जो एक कमेटी थी वो घूम घूम करके जो है लोगों से राय ले रही थी और बैठक कर रही थी और फैसला कर रही थी क्या करना है नहीं क्या करना है। बाद में 30 जनवरी 2025 को कमेटी ने जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंप दी और 655 रिपोर्ट पढ़ने की रिपोर्ट थी ये, जिसमें जो है 14 बदलाव किए गए थे। सत्ता पक्ष की ओर से और विपक्ष की ओर से जितने भी संशोधन बोले गए थे सब अस्वीकार कर दिए गए, मतलब विपक्ष के जितने भी इसमें सहयोग आया वो सब अस्वीकार कर दिए गए। बाद में 28 मार्च 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि बिल जो है बजट सत्र में लाया जाएगा। और 1 अप्रैल 2025 को किरण रिजिजू ने बोला कि 2 अप्रैल को हम लोकसभा बिल लेके आएंगे। 2 अप्रैल को 2025 को रात को बिल लोकसभा में पास हुआ और 3 अप्रैल को जो है अब राज्यसभा बिल पेश होगा। पेश होने के बाद मेरा वीडियो जो बन रहा है वो 3 अप्रैल को ही बन रहा है दोस्तों। अब आप ये वीडियो कब देख रहे हो आप जानिए, बाकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा जानकारी दी आपको। और इसमें कहीं कोई किसी धर्म के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, ये ज़मीन और जायदाद का मैटर है। तो यही चीज़ें थी। बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। आपका क्या कमेंट है, आपका क्या विचार है, वक्फ बोर्ड सही है कि नहीं है, और ये क्या
किस धर्म के खिलाफ है या किस धर्म के सहयोग में है, और इस पर क्या कैसे बदलाव किए गए हैं जो सही हैं, और क्या पहले बदलाव थे जो सही नहीं थे। तो सारी चीज़ आप कमेंट में कीजिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे बात हुई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।